बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से। जिन घरों में लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फ़रमाए, घरों से परेशानियाँ दूर हों और खुशियाँ आएँ घरों में। ये थी छोटी सी दुआ आप सबके लिए। आज मैं बना रही हूँ खगीना। तो आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी। यहाँ मैंने आलू काट के रखे हुए, ये आधा किलो आलू हैं। इनको देखिए मैंने गोल गोल काटा है, ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा पतले हैं, आपने इस तरह काटना है, ठीक है। और यहाँ टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, 2 अंडे हैं। खगीना है तो फिर इसमें अंडे तो जाएंगे, तो 2 अंडे हैं वो मैं डालूँगी। प्याज को बस इतना करना है कि इसको कलर नहीं देना, बस थोड़ा सा ये पक जाएगा तो मैं इसमें आलू डाल दूँगी, लहसुन अदरक डालूँगी। और बहुत मज़ेदार आसान रेसिपी है और बहुत अच्छी और जल्दी बन जाने वाली है। कभी कुछ नहीं समझ आ रहा होता क्या बनाएं, तो आलू तो हर घर में होते हैं। आप आलू उठाएं और जल्दी से खगीना बना लें, और घर वाले इतने शौक़ से खाएंगे ना कि आप भी हैरान रह जाएंगे कि इतनी आसान सी ये रेसिपी और सब घर वालों ने इतने शौक़ से खाई। तो अंडे यहाँ मेरे पास 2 हैं। अंडों में मैं थोड़ा सा नमक डाल के ना इसको फेंट के रख लूँगी। और यहाँ मैंने हरा धनिया, मिर्ची भी सब रखा हुआ है। प्याज को हल्का सा बस पकाना है और साथ ही आलू डाल दूँगी। और मसाले भी वही हैं। अच्छा, थोड़ी सी काली मिर्च मैं निकालना भूल गई, काली मिर्च भी मैं निकाल लूँ। मसाले देखें ये वही हैं। कुटी हुई मिर्च है, हल्दी है, धनिया है, वो पिसी हुई लाल मिर्च है। मुझे कुटी हुई ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं कुटी हुई ज़रूर डालती हूँ। और थोड़ी सी काली मिर्च भी इसमें जाएगी। जहाँ अंडे का इस्तेमाल हो रहा हो ना, वहाँ काली मिर्च ज़रूर डाला करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो मसाले भी देखें वही सिंपल मसाले रोज़मर्रा जो हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अब प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना, बिस्मिल्लाह करके इसमें आलू डाल देने। प्याज से ज़रा अच्छा इसका मसाला थोड़ा सा बन जाएगा तो खाने में अच्छा लगता है। बस आलू इसी तरह काटने हैं आपने कि ना ज़्यादा मोटे हों ना ज़्यादा पतले हों। और बच्चे ऐसी चीज़ें ना शौक़ से खा लेते हैं। आलू तो हर घर में पता है कि सबको पसंद होते हैं और सब शौक़ से खाते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक। दो चम्मच डाल दूँगी लहसुन अदरक के। और बहुत जल्दी बन जाता है। मज़े की बात यह है कि देर नहीं लगती। आप इधर पर सोचेंगे, चीज़ें तैयार रखें, तो बहुत जल्दी से ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। आज मुझे भी बस कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा बस भाई यही बनाते हैं आसान, जो झटपट बन जाए और घर वाले आराम से खा लें। तो ये मेरे सारे मसाले हैं, ये डाल दिए मैंने। मसाला डालने से कितना अच्छा देखें कलर आ जाता है। और आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो पानी तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी डालने की। आँच हल्की कर दूंगी मैं, उसी में ये आलू सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब ये जाएंगे टमाटर। टमाटर काफ़ी महंगे हो गए, तो आप लोग सोच समझ के टमाटर इस्तेमाल करें। 1 डालें, 2 डालें, जैसा आपको सही लगे। और थोड़ी सी जाएंगी साथ हरी मिर्चें, ये बाकी बाद में डालूँगी मैं। और हरा धनिया बाद में डालूँगी। अब आलू जब हमारे ये सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे, तो लास्ट में मैं इसमें डालूँगी अंडे जो मैंने फेंट के रखे हैं। बस अब इसको मैं ढक के पकने दूँगी। ये पक जाएंगे, गल जाएगा आलू, तो लास्ट में इसमें अंडे डालूँगी और फिर आपको मैं दिखाती हूँ। अब देखते हैं कि आलू हमारे कुछ गले हैं कि नहीं। देखिए माशाल्लाह कितने मज़ेदार से लग रहे हैं। और जो प्याज डाला था ना, उससे ज़रा सी ग्रेवी सी ऐसी बन जाती है, सॉफ्टनेस आ जाती है, तो वो अच्छी लगती है। तो आलू को देखते हैं गला है कि नहीं।
आलू अभी थोड़ा सा और पक जाए, हो तो गया है लेकिन ज़रा सा मज़ीद और बन जाए कह रही हूँ, पक जाए ताकि सही तरह गल जाए। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर ढक देती हूँ। अभी और ज़रा थोड़ी सी कसर है। और इधर मैंने कबाबों का भी चढ़ाया हुआ है। कबाबों का मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। कबाबों का ब्लॉग अगर आपने देखना है तो मेरे पेज पे आप जाइएगा, चैनल पे जाएं, वहाँ कबाब की भी रेसिपी है, आपको वहाँ से मिल जाएगी। ये बीफ के मैं कबाब बना रही हूँ। तो बस अभी मैंने ये ढक दिया है। आलू सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह इसमें हम अंडे डालेंगे। अब देखते हैं, अब तो आलू हमारे ये पक गए होंगे। माशाल्लाह देखिए कितने मज़ेदार से आलू लग रहे हैं ना। और आलू तो जैसे भी खाएं ना मज़ेदार ही होते हैं। और देखें टूटे भी नहीं। बस इनको इसी तरह करना है कि ना ज़्यादा पतले हों ना ज़्यादा मोटे हों। तो देख लेते हैं आलू गल गया। हाँ जी, आलू देखें गल गया। अच्छा, अब मैं इसमें डालूँगी अंडे। ये 2 अंडे, इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला था। और अंडे डाल के ना फ़ौरन नहीं हिलाना, थोड़ी देर इसको आपने पकने देना है। और ये जो बची हुई हैं हरी मिर्चें वो डाल दी मैंने। और थोड़ा सा डाल दूँगी हरा धनिया। मज़ेदार लग रहे हैं ना। अब हल्के हल्के से बस हिलाएं ताकि जो अंडा डाला है ना, अंडे के ज़रा चंक्स रहें तो वो अच्छे लगते हैं। देखिए अंडा पक रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अंडा जब आप डालें तो अंडे को फिर आपने पकाना ज़रूर है कि अंडे का कच्चापन ना रहे, वरना अंडे की स्मेल आती है तो उससे फिर अच्छा नहीं लगता और खाया नहीं जाता। तो आपने इस तरह पकाना है, ज़रा अच्छी तरह इसको फिर हमने पकाना है कि अंडे का कच्चापन दूर हो जाए और इसकी स्मेल बिल्कुल ना रहे। देखिए अब अच्छा मज़ेदार सा पक रहा है। और इधर ये भी बन रहे हैं कबाब। गोश्त के कबाब मैं बनाती हूँ तो वो रेशेदार कबाब बनते हैं तो वो बहुत मज़ेदार लगते हैं। मैंने कहा जल्दी जल्दी एक काम दो काज हो जाए, इधर हमारा ये बन जाए खगीना और उधर कबाबों का भी तैयार हो जाए। घर में फिर पता है ना कितने सारे काम होते हैं तो हर तरफ देखना पड़ता है, इधर भी उधर भी, तो चारों तरफ काम ही काम होते हैं। और सुबह का टाइम बहुत बिज़ी होता है और आजकल दिन छोटे हो रहे हैं तो इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है ना, पता ही नहीं चलता। काम ज़्यादा होते हैं और टाइम ख़त्म हो जाता है। तो बस इसे मैं अभी थोड़ी देर और पकाऊंगी, फिर इसकी फ़ाइनल लुक आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए मज़ेदार सा हमारा गरम गरम आलू का खगीना तैयार हो गया है। मैंने इसमें अंडे 2 डाले हैं। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ज़्यादा डालेंगी तो और मज़ेदार हो जाएगा। इसे आप रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार सब्ज़ी बन जाएगी ये और झटपट बनने वाली रेसिपी है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।